Max Group, widely recognized for its healthcare and insurance services, ventured into the real estate market relatively recently, having been active for less than 14 years. The group's first project was launched in Dehradun, followed by a development in Noida Sector 150. लगभग एक साल पहले ग्रुप ने अपने सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैक्स स्टेट 128 लॉन्च किया विद सम वेरी हाई स्पेसिफिकेशन एंड उसके बाद मैक्स स्टेट ने रिसेंटली ही गुरुग्राम के सेक्टर 36A में अपना एक और लग्जरी कैटेगरी में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मैक्स ग्रुप के फ्यूचर प्लान्स रियल एस्टेट विंग को लेकर काफी एग्रेसिव है। मैक्स ग्रुप ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के लिए 2 विंग्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर भी ली हैं। The first is Antara Senior Living, which focuses on senior living communities, and the second is Max Estates, which develops the residential and commercial projects. हमारे आज के वीडियो में हम मैक्स ग्रुप के सीनियर लिविंग वाले कैटेगरी के एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Realty. At the Real Estate Matrix, we delve into comprehensive, research-driven and impartial project reviews, focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे मैक्स अंतारा फेज 1 को, जो नोएडा सेक्टर 150 के स्पोर्ट सिटी में लोकेटेड एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। Our team has segmented the project analysis into 7 critical points, ensuring that you can easily grasp each facet of the project. We will cover location, project highlights, floor plans, position timelines, amenities, developer background and pricing. And of course, at the end, we will share our final recommendation, which we proudly call White Hat Advice. So stay tuned until the end of the video to fully benefit from this in-depth research-based content. Now, let's get started. मैक्स अंतारा सेक्टर 150 में फर्स्ट राउंड अबाउट से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन इन डिटेल। दिल्ली कालिंदी कुंज से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस 25.4 किलोमीटर्स की है, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली की कालिंदी कुंज की तरफ से आ रहे हैं तो महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर टुवर्ड्स जेपी हॉस्पिटल ड्राइव करना होगा। एमआईटी यूनिवर्सिटी एंड एडवेंट बिजनेस पार्क को क्रॉस करके कुछ दूर बाद आप सेक्टर 148 के मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा सर्विस लेन से एंड अंडरपास क्रॉस करके एक्सप्रेसवे की ऑपोजिट साइड पर आना होगा और आप नोएडा सेक्टर 150 में एंटर कर जाएंगे। फर्स्ट राउंड अबाउट से प्रोजेक्ट तक की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स की है और जिसकी कनेक्टिविटी आप ड्रोन शॉट के थ्रू भी समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट के एडजेसेंट ATS प्रिस्टीन गोल्फ विलास लोकेटेड है। साथ ही प्रोजेक्ट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अंतरिक्ष, ग्रैंड व्यू, समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू, एस पार्कवे जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में एकलव्य क्रिकेट ग्राउंड और शहीद भगत सिंह पार्क भी है। ये लोकेशन स्पोर्ट्स सिटी की है तो आपको आसपास अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में काफी सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड एमिनिटीज भी मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट से नोएडा सेक्टर 148 की मेट्रो स्टेशन के डिस्टेंस 3.4 किलोमीटर्स की है, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के 3 किलोमीटर के रेडियस में कॉमर्शियल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे एस मेडले एवेन्यू एंड भूटानी सिटी सेंटर, जिसमें एस मेडले ऑलरेडी ऑपरेशनल होने वाला है एंड भूटानी सिटी सेंटर को लगभग अभी 1 से 2 साल का समय लगेगा। सेक्टर 150 की सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ का लो FAR है, जिसकी वजह से यहाँ के सभी प्रोजेक्ट्स लो डेंसिटी वाले हैं एंड एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ ग्रीन स्पेसेस and open areas in these projects is significantly better compared to other sectors. लोकेशन का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ के सभी प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्रीज अभी अथॉरिटी की तरफ से होल्ड है, जिस इशू से रिलेटेड हमने एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। प्रोजेक्ट की पूरी लैंड 7.9 एकर्स की है, प्रिसाइजली 32,373 स्क्वायर मीटर की, जिसके 4 एकर्स के लैंड में प्रोजेक्ट का फेज 1 डेवलप हो रहा है। रिमेनिंग 50% लैंड फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें 2 टावर्स और भी प्लान्ड है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद अ फोकस ऑन वेलनेस एंड हेल्थ इंस्पायर्ड बाय अंतारा देहरादून।
a senior living community built on 13 acres. Max Group came up with the idea for Antara in 2011 with the goal of creating world-class homes for seniors. The architectural design for both Antara Dehradun and the current project Max Antara was done by well-known architect Bradford Perkins is a founding partner of the New York-based architectural firm Perkins Eastman. He has worked on numerous international projects in the healthcare industry, bringing valuable expertise to the design of residential communities like Antara and Max Antara. The entire project will feature a total of 540 units organized across 5 planned towers. प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में टावर 1, 2 and 3 प्लान है जो फाइनल फिनिशिंग स्टेजेस में है एंड प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में टावर 4 and 5 प्लान है। फर्स्ट फेज के फर्स्ट 3 टावर्स में टोटल 340 यूनिट्स प्लान्ड है एंड फेज 2 के अप्रॉक्स 200 यूनिट्स को क्लब करने के बाद दिस प्रोजेक्ट एवरेजेस ओनली 68 अपार्टमेंट्स पर एकड़ एंड आफ्टर सीइंग दिस एवरेज वी कैन कंसीडर इट एज अ लो डेंसिटी डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट में टावर 1 की हाइट G+30 फ्लोर्स की, टावर 2 and 3 की हाइट G+28 फ्लोर्स की होगी। सभी टावर्स में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स का प्रोविजन होगा। इस तरह से टावर 1 में 116 अपार्टमेंट्स और टावर 2 and 3 में 112 अपार्टमेंट्स ईच होंगे। प्रोजेक्ट में बायर्स को 3 कॉन्फ़िगरेशंस के अपार्टमेंट मिलने वाले हैं जिसमें एक 2 BHK एंड 2 3 BHK के वेरिएंट्स होंगे। इन दिस प्रोजेक्ट टावर 1 will feature 4 elevators while tower 2 and tower 3 will be each equipped with 5 elevators. When it comes to the lift to apartment ratio, tower 1 offers a ratio of 1:29 and tower 2 and 3 have an improved ratio of 1:22. This setup not only seems well planned but also greatly enhances the convenience for senior citizens, ensuring easy and efficient access throughout the buildings. प्रोजेक्ट के टावर 1 में G+1 फ्लोर की हाइट का एक क्लब हाउस प्लान है जिसका टोटल एरिया 39,000 स्क्वायर फीट का होगा जो वेलनेस थीम पर बेस्ड होगा। प्रोजेक्ट में थीम से रिलेटेड काफी सारी एमिनिटीज भी मिलने वाली है। साथ ही प्रोजेक्ट में ग्रीन एंड ओपन स्पेस का रेशियो भी ऑलमोस्ट 75% प्लान है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की मेन यूएसपीज की। इस प्रोजेक्ट में रेजिडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स, राउंड द क्लॉक मेडिकल सर्विसेज और एक वेल इक्विप्ड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम मिलेगा। यहाँ आपको इमरजेंसीज के लिए पैनिक अलार्म्स, व्हील चेयर्स, वाइडर डोरवेज एंड लार्ज विंडोज भी प्लान्ड है। कुछ छोटी छोटी चीजों का प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है सच एज इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स एंड लॉक्स विल बी प्लेस्ड एट कन्वीनियंट हाइट्स। दूसरे थॉटफुल टचेस में 2-way स्विचेस, फॉल सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग, स्मूथ राउंडेड कॉर्नर जैसे डिटेलिंग भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट में वेलनेस रिलेटेड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, डिस्कशन ग्रुप्स, कुकिंग, आर्ट, फोटोग्राफी और म्यूजिक की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और ये सभी कुछ बिल्कुल सिमिलर अप्रोच में अंतारा देहरादून में भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट माइवन शटरिंग बेस्ड है। प्रोजेक्ट में टोटल 3 बेसमेंट्स प्लान्ड हैं जिसमें टोटल 1120 पार्किंग स्पॉट्स प्रपोज्ड हैं। तो पर फैमिली प्रोजेक्ट में 2 पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल होंगे। द ओवरऑल प्रोजेक्ट डिटेलिंग इज एक्सट्रीमली थॉटफुल विद सीनियर्स बीइंग द सेंट्रल फोकस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिजाइन। प्रोजेक्ट में टोटल 9 साइजेस के अपार्टमेंट्स प्लान्ड हैं जिसमें 2 BHK के 3 वेरिएंट्स, रेगुलर 3 BHK के 4 वेरिएंट्स एंड 3 BHK विद स्टाफ क्वार्टर वाले 2 वेरिएंट्स होंगे। इस वीडियो में हम एक 2 BHK का ऑप्शन, एक 3 BHK और एक 3 BHK विद स्टाफ क्वार्टर वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। ऑप्शन 1 2 BHK with 2 toilets with 3 balconies। इस यूनिट का सुपर एरिया 1583 स्क्वायर फीट का है। यूनिट का बिल्टअप एरिया अगर हम समझे तो 1274 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 890 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी में टोटल 266 स्क्वायर फीट कंज्यूम हुआ है। इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस 43% है। ये यूनिट 2 BHK के सभी वेरिएंट्स में सबसे बड़ा यूनिट है। जो लोग एक डिसेंट साइज का 2 BHK प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये फर्स्ट चॉइस हो सकती है। टिपिकली a 2 BHK अपार्टमेंट रेंजेस बिटवीन 1100 to 1300 square feet, but this particular 2 BHK offers a larger layout than the conventional size. Now let's take a closer look to see if the space inside the apartment is optimally utilized. So at the entrance of the unit is a well-defined foyer area to improve the privacy of the apartment. यूनिट के अंदर काफी स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरियाज प्लान है जिसमें 7 सीटर सोफा की प्लेसमेंट के साथ साथ 6 सीटर डाइनिंग टेबल सेट भी प्लान किया गया है। उसके बाद भी मूवमेंट के लिए सफिशिएंट स्पेस रह जाता है। दोनों ही बेडरूम के साइजेस उनके साथ अटैच्ड वॉशरूम के साइजेस भी काफी डिसेंट हैं। किचन का साइज इज आल्सो वेरी डिसेंट। हाउएवर वन ड्रॉबैक इज दैट द किचन शेयर्स अ वॉल विद द वॉशरूम व्हिच इज नॉट कंसीडर्ड आइडियल अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल। अब हम एक्सप्लोर करेंगे सेकंड ऑप्शन को जिसका सुपर एरिया 2487 स्क्वायर फीट का है। बिल्टअप एरिया इस यूनिट में 2002 स्क्वायर फीट का मिलेगा, कार्पेट एरिया 1448 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी में टोटल 337 स्क्वायर फीट कंज्यूम हुआ है।
ये यूनिट 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसमें आपको एक मल्टीपर्पज रूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस यूनिट में आप सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के डिफरेंस को समझे तो लगभग 42% के आसपास का है। क्योंकि यूनिट का साइज 3 BHK के कन्वेंशनल अपार्टमेंट से काफी बेहतर है, सो अकॉर्डिंगली अपार्टमेंट में सब कुछ स्पेशियस प्लान्ड है। A big L-shaped drawing and dining space is planned. All bedroom and washrooms are very spacious. Kitchen size is also very generous. Overall apartment का orientation भी बहुत अच्छा है. But this unit faces the same issue as 2 BHK option. That is, the kitchen shares a wall with the washroom, which is not considered ideal according to वास्तु principles. अब हम एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, जिसका सुपर एरिया 3012 स्क्वायर फीट का है, बिल्टअप एरिया 2424 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया इस यूनिट में मिलेगा आपको 1794 स्क्वायर फीट का और बालकनी में कंज्यूम हुआ है 388 स्क्वायर फीट। ये यूनिट प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूनिट है, जिसमें 3 बेडरूम्स के साथ साथ एक स्टाफ क्वार्टर भी प्लान्ड है। यूनिट में टोटल 4 वॉशरूम्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर वॉशरूम। यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस 40% का है एंड यूनिट में वेस्टेज भी कंपैरेटिवली दूसरे यूनिट से कम है। इस यूनिट में 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री स्टाफ क्वार्टर में दी गई है, जो यूटिलिटी बालकनी के थ्रू किचन से कनेक्टेड है। सेकेंड एंट्री यूनिट के फॉयर के पास दी गई है, जहां सबसे पहले किचन एंड फिर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आता है। यूनिट में सभी बेडरूम्स काफी स्पेशियस है। यूनिट में 2 बेडरूम्स के साथ में आपको वॉशरूम्स भी अटैच्ड मिलेंगे। एक वॉशरूम कॉमन होगा। साथ ही इस यूनिट में भी मल्टीपर्पज रूम है, जिसे आप पूजा रूम या स्टोर रूम की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली यूनिट में एंटर करते ही सबसे पहले किचन मिलेगा, which is not very common here in North Indian apartment. This design choice has been made intentionally to position the staff quarter right next to the kitchen, providing easy accessibility and convenience for daily tasks. प्रोजेक्ट के सभी फ्लोर प्लान्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, लेकिन लोडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ी ज्यादा है और आसपास के प्रोजेक्ट से भी अगर हम कंपेयर करें तो लोडिंग फैक्टर इस प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ओवरऑल फ्लोर प्लान्स को सीनियर्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिनके डिटेल्ड फैक्टर्स को हम प्रोजेक्ट हाईलाइट वाले सेक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जनवरी 2020 में और प्रोजेक्ट में पोजीशन दिसंबर 2024 की प्रपोज्ड है। प्रोजेक्ट की पोजीशन काफी नियर है और प्रोजेक्ट में सभी टार्स का सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है एंड रिमेनिंग इंटरनल एक्सटर्नल फिनिशिंग अभी प्रोसेस में है। वी एक्सपेक्ट दैट द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट डिलीवरिंग बिफोर मिड ऑफ 2025। प्रोजेक्ट में 39,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस भी प्लान है, जिसमें काफी सारी अम्यूनिटीज वेलनेस थीम को ध्यान में रख करके प्लान की गई है। प्रोजेक्ट को सीनियर सिटीजन के लिए एक खास जगह बनाया गया है, जहां उनके नीड्स को ध्यान में रखकर काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। प्रोजेक्ट में मोर देन 75% ओपन एरिया इंक्लूडिंग ग्रीन स्पेस प्लान्ड है। प्रोजेक्ट के क्लब में जिम, स्विमिंग पूल, योगा, थिएटर और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एक्सपीरियंस्ड कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे। Wellness and health services in this project include unlimited nursing consultations, 24 specialized health consultations annually, that is 2 per month, paramedics and an emergency response team. All these services are included in the monthly maintenance cost. However, the monthly maintenance charges for this project are expected to be significantly higher than those of nearby residential projects. अंतारा एक सीनियर लिविंग कंपनी है, जो कि मैक्स ग्रुप की एक सब्सिडरी है। मैक्स ग्रुप की बात करें तो इसकी शुरुआत 1985 में मिस्टर अनिलजीत सिंह ने की थी। कंपनी के काफी सारे सब्सिडरीज हैं, जिसमें से मेनली इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट एंड इंडिपेंडेंट सीनियर लिविंग भी आते हैं एंड इन्हीं में से एक है अंतारा सीनियर लिविंग। इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन तारा सिंह वचानी ने 2010 में की थी और मैक्स का ये विंग एस्टैब्लिश हुआ 2011 में। Tara Singh Vachani, who's daughter of Max Group's founder Mr. Analjeet Singh, after noting the lack of quality, organized assisted living projects in India, Vachani decided to leverage the parents' group businesses to set up a retirement community model that could offer hospitality, healthcare, wellness, and real estate. And that's how company came into the business. प्रोजेक्ट में बेसिक सेलिंग प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 13,550 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस भी आपको पे करने हो सकते हैं, जैसे लीज रेंट, पीएलसी, क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग। प्रोजेक्ट में प्राइसिंग को समझे तो कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स इन द विसिनिटी, इस प्रोजेक्ट का प्राइस थोड़ा हाई है बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी दिस प्रोजेक्ट ऑफर्स। हाउएवर, द प्रोजेक्ट इज सोल्ड आउट और प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेंटरीज आपको मिलेंगी वो सिर्फ रीसेल वाले ऑप्शंस में ही अवेलेबल होंगी।
मैक्स ग्रुप का ये वेंचर उनके रिकरिंग बिजनेस मॉडल के लिए एक और एडिशन है। विद दिस प्रोजेक्ट द कंपनी isn't just selling apartments, they are ensuring a lifetime recurring business by integrating comprehensive wellness and healthcare services into the monthly maintenance plan. They created a continuous revenue stream that extends well beyond the initial sale of the property. It's truly a win-win situation for both buyers and seller. Home buyers के लिए भी बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट में है, मोस्टली उन फैमिलीज के लिए जहां घर की अर्निंग मेंबर्स आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड and they want their parents to have the best of the care in their absence. One suggestion would be to visit their Antara Dehradun project. It will give you a clearer and broader understanding of what to expect from this development and how it will ultimately turn out for you. वहाँ के रेजिडेंट्स का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके इतने वाइटल डिसीजन को शेप करने के लिए। That's all for today's video. If you have already visited Max Antara and have insights or feedback about the project that could benefit our viewers, we encourage you to share your valuable thoughts in the comment section below. Your input is greatly appreciated. और अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी project के लिए assisted site visits को schedule करने के लिए आप हमारी टीम को contact कर सकते हैं और हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। Catch you in the next video. Take care and see you soon.